थे कि आधार क्या होता है, कर्ण क्या होता है, लंब क्या होता है, और साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा का मैंने मान भी बताया था। तो आपका ऐसे ही सवाल बनते हैं एग्ज़ाम बोर्ड में, जो कि बहुत से स्टूडेंट को नहीं आता है और क्या करते हैं एग्ज़ाम हॉल में क्वेश्चन को छोड़ के चले आते हैं और उनका जो नंबर होता है नंबर कट जाता है। तो आप सभी क्या करिएगा कि अच्छे से सवाल बनाइए और बेसिक से बेसिक तरीका आप सीखिए, ताकि आप अपने एग्ज़ाम हॉल में अच्छी तरीके से सॉल्व करके आएँ। तो देखिए यहाँ पे क्या है, त्रिभुज है ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है। ए बी बराबर क्या है 12 सेंटीमीटर है और बी सी बराबर 5 सेंटीमीटर है। साइन ए कॉस ए का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहले हम त्रिभुज बनाएंगे। क्या बनाएंगे? त्रिभुज बनाएंगे। देखिए पहले मैंने क्या किया, यहाँ पे त्रिभुज बनाया। अब हम सवाल को पढ़ेंगे। यहाँ पे दिया है त्रिभुज ए बी सी। ठीक है, उसके आगे क्या दिया गया, कोण बी समकोण है। समकोण, समकोण क्या दिया गया है, यहाँ पे बी दिया गया है। क्या दिया गया है? बी दिया गया है। तो हमारा 90 डिग्री का जो होता है वही क्या होता है, समकोण हो जाता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ए बी और क्या हो गया, यहाँ पे सी हो गया। तो बी क्या है, समकोण है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, समकोण लिखेंगे। ठीक है, अब दिया क्या गया है, ए बी 12 सेंटीमीटर है। क्या दिया गया है, ए बी क्या है 12 सेंटीमीटर है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 12। ठीक है, उसके बाद क्या है, बी सी 5 सेंटीमीटर है। क्या है, 5 सेंटीमीटर। बी सी क्या है, 5 सेंटीमीटर। यहाँ तक आपको समझ में आया। अब मान क्या पूछा गया है हमसे, साइन ए कॉस ए का मान ज्ञात करना है हमें। ठीक है, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कोण ए, क्या दिया गया है, कोण ए के लिए हमें क्या मान ज्ञात करना है। तो मैंने क्या बताया था यहाँ पे कि कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है, हमेशा लंब होता है। क्या होता है, हमेशा लंब होता है। और कर्ण जो होता है सदैव त्रिभुज में बड़ा होता है, आधार और लंब से हमेशा बड़ा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि कोण ए के सामने वाली भुजा क्या है। तो यहाँ पे लिखेंगे, देखिए कोण ए के लिए क्या लिखेंगे, कोण ए के लिए, कोण ए के लिए, कोण ए के लिए क्या है, देखिए यहाँ पे लंब क्या है हमारा, लंब क्या है हमारा, देखिए कोण ए के सामने वाली क्या है, बी सी। बी सी क्या है हमारा, लंब है। ठीक है, उसके बाद आधार मेरा क्या है, देखिए यहाँ पे ए और क्या है, बी। ए और क्या है, बी क्या हो गया, आधार। यहाँ पे लिखेंगे क्या, आधार बराबर कितना हो गया, ए बी। ठीक है, और देखिए बी सी कितना है, बी सी हमारा क्या दिया गया है, 5 दिया गया है, और ए बी क्या दिया गया है, 12 दिया गया है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे देखने वाली बात क्या है, यहाँ पे समझने वाली बात क्या है, ये ए और क्या है, सी मान दिया गया है, नहीं दिया गया है। लेकिन हमें मान कैसे निकालना है, पाइथागोरस प्रमेय का नियम लगाएंगे और कर्ण का मान हम निकालेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे आइए, देखिए हमें कर्ण का वैल्यू निकालना है। क्या निकालना है, कर्ण का वैल्यू पहले हमें क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से पहले हम कर्ण की वैल्यू को हम ज्ञात करेंगे। उसके बाद हम साइन ए और कॉस ए का मान हम ज्ञात करेंगे। क्योंकि अगर हमें कर्ण की वैल्यू नहीं पता होगा, अगर त्रिभुज की तीनों भुजाओं की मान हमें नहीं पता है, तो हम साइन कॉस का वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, तीनों भुजाओं की मान हमें ज्ञात करना पड़ेगा। तो आइए हम पहले क्या करेंगे, कर्ण का मान हम निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय का मैंने बताया था, क्या फार्मूला था, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर। क्या होता है, लंब का स्क्वायर, प्लस क्या होता है, आधार। क्या होता है, आधार का स्क्वायर होता है। ठीक है, ये आपको फार्मूला मैंने पहले ही क्लास में मैंने बताया था और बेसिक तरीके से समझाया भी था, आपको याद होगा। तो आइए हम करते हैं, कर्ण हमारा क्या है, देखिए हमें यहाँ पे ये क्या है, ए सी। क्या है, कर्ण क्या हो जाएगा मेरा, ए सी। क्या हो गया, ए और सी। तो हमें यही इसी का क्या करना है, मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे कर्ण बराबर क्या हो गया, ए और सी का होल स्क्वायर बराबर लंब क्या है यहाँ पे, बी सी। क्या है, बी सी का होल स्क्वायर, प्लस आधार क्या है मेरा, ए बी। क्या है, ए बी का होल स्क्वायर। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आइए चलते हैं, अब देखते हैं कर्ण का मान ए सी का। यहाँ पे क्या है, ए सी। ए सी का हमें मान निकालना है। तो हम करेंगे यहाँ पे बी सी बराबर क्या दिया गया है, यहाँ पे देखिए बी सी बराबर क्या है, 5 है, और ए बी बराबर क्या दिया गया है, 12 दिया गया है। तो यहाँ पे हम मान रखेंगे बी सी बराबर यहाँ पे क्या है, 5 है। क्या है, 5 का होल स्क्वायर करिए, प्लस ए बी बराबर क्या दिया गया है, 12 दिया गया है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ए बी का स्क्वायर करेंगे और मान किसका निकालना है, ए सी स्क्वायर का हमें मान ज्ञात करना है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया। देखिए
अब हम क्या करेंगे यहाँ पे ए सी का स्क्वायर हो गया बराबर 5 पचम कितना होता है 25 होता है, प्लस 12 बरहम में कितना हो जाता है 144 होता है। यहाँ तक समझ में आया? बिल्कुल। तो हम क्या करेंगे, ए सी बराबर क्या हो गया 25 और 144। देखिए हम क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे, क्या करेंगे हम जोड़ेंगे, क्या करेंगे जोड़ेंगे। 4 और 5 कितना होता है 9 होता है, 4 2 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। यहाँ पे क्या है 1 है तो 1 हो गया, यहाँ पे स्क्वायर है, ठीक है। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, स्क्वायर है तो क्या करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा ए सी बराबर क्या होता है √169। ठीक है साथियों, तो अंडर रूट में अगर हम निकालते हैं तो क्या करेंगे, 13 तरह में कितना होता है 169 होता है। तो ए सी बराबर हमारा क्या आ जाएगा 13, कितना आया 13 आ गया, ठीक है। तो कर बराबर हमारा कितना है, यहाँ पे वैल्यू आ गया 13 आया। यहाँ तक आपको समझ में आया? अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप वीडियो को रोक कर आपको अच्छे तरीके से समझना है, ठीक है। और उसके बाद अब देखिए ए सी बराबर हमारा मान कितना निकल के आया 13 निकल के आया। मैंने पहले क्या ज्ञात किया, कर्ण का मान ज्ञात किया, क्योंकि तीनों भुजा जब हमें वैल्यू पता रहेगा तो हम जाके हम किसी भी साइन या कॉस या टैन या कॉसेक सेक किसी का वैल्यू हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मान क्या निकालना है हमको, साइन ए और कॉस ए का हमें मान ज्ञात करना है। तो हम पहले ज्ञात करेंगे साइन ए, किसका करेंगे, साइन ए का हम मान ज्ञात करेंगे। तो साइन बराबर क्या होता है, साइन ए बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण होता है, क्या होता है लंब बटे कर्ण होता है, क्या होता है लंब बटे कर्ण। लंब हमारा क्या दिया गया है, देखिए यहाँ पे लंब क्या है BC, यहाँ पे देखिए क्या है BC हो गया। उसके बाद देखिए कर्ण हमारा क्या है कर्ण AC, क्या है AC। तो दोस्तों यहाँ पे हम कहेंगे क्या, देखिए BC बराबर क्या है, BC बराबर क्या है 5 है, क्या है 5 है। और देखिए AC बराबर हमारा क्या निकल का आया, AC बराबर हमारा क्या निकल का आया यहाँ पे 13, कितना निकल का आया यहाँ पे 13, कितना निकल का आया 13 निकल का आया। तो साइन ए बराबर हमारा वैल्यू कितना आ गया 5/13 आया, साइन ए बराबर कितना आया 5/13 आया। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है, कॉस ए दिया गया है, क्या दिया गया है कॉस ए बराबर क्या होता है, देखिए यहाँ पे आधार बटे कर्ण होता है, क्या होता है आधार बटे कर्ण होता है, ठीक है। इतना आपको ज्ञात हो गया। अब देखिए आधार हमारा क्या है AB है, क्या है यहाँ पे AB, आधार बराबर क्या है AB बटे कर्ण हमारा क्या है AC, क्या है AC। तो AB बराबर हमारा मान कितना दिया गया है 12 दिया गया है, क्या दिया गया है 12 दिया गया है। और AC बराबर हमारा मान कितना आया निकल के 13 आ गया। तो हम कह सकते हैं साइन A बराबर 5/13 है और कॉस A बराबर 12/13 है। तो उम्मीद करते हैं साथियों आपको अच्छे तरह से समझ में आया है। तो देखिए हमारा क्या होता है, त्रिभुज अगर दिया गया है, ठीक है, आप रट्टा मत करिए, रटा मत करिए, आप बेसिक तरीके से समझने का प्रयास करिए, ताकि आप कभी भी सवाल हल करते समय सॉल्व करते समय आपको कठिनाइयाँ ना हो, ठीक है। तो हमें क्या करना है, अगर यहाँ पे थीटा अगर दिया गया है, कोण दिया गया है, तो हम सामने वाली भुजा क्या होता है लंब होता है, ठीक है। और मैंने एक चीज़ आपको मैंने बताया था कि सदैव कर्ण जो होता है वो हमेशा बड़ा होता है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं साथियों यह सवाल आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया है। अगर समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, और अभी तक फॉलो नहीं किया तो फॉलो ज़रूर करिएगा। मिलते हैं फिर अगले क्लास में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।